जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। खबर निमिषा प्रिया को लेकर, जो यमन में फांसी की सजा भुगतने जा रही हैं। निमिषा प्रिया केरल की एक 38 साल की नर्स है। वो 2008 में बेहतर जिंदगी के लिए यमन गई थी। साधारण सी बात है, सब जाते हैं। 2015 में उन्होंने यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू किया, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और निमिषा का कहना है कि तलाल ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, उनका पासपोर्ट छीन लिया और धमकियां देने लगे। 2017 में निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन गलती से डोज ज्यादा हो गई और तलाल की मौत हो गई। इसके बाद निमिषा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2020 में यमन की कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई, जिसे 2023 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अब 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी तय है। अब बात करते हैं इसमें कि आखिर ब्लड मनी क्या होता है। यमन में शरिया कानून के तहत ब्लड मनी यानी दियात एक ऐसा रास्ता है जिसमें पीड़ित परिवार को पैसे देकर दोषी को माफ किया जा सकता है। निमिषा के परिवार और सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल ने तलाल के परिवार को $10 लाख यानी लगभग 8.5 करोड़ रुपए देने की पेशकश भी की है, लेकिन तलाल का परिवार अभी माफी देने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। भारत सरकार और निमिषा की मां प्रेम कुमारी, जो यमन में है, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार से कूटनीतिक मदद मांगी गई है। अब सुनिए आप कि आखिर इस मामले में सुभाष चंद्रन, जो निमिषा प्रिया के वकील हैं, उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। We filed the petition today morning itself. हमने आज सुबह ही याचिका दायर की और सुबह 10:30 बजे माननीय जूलिया और बेंच के समक्ष इसका उल्लेख किया। बेंच ने मामले की तात्कालिकता को देखते हुए सुनवाई के लिए सहमति दे दी है और हमें निर्देश दिया है कि हम अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को अग्रिम प्रति प्रदान कर दें, ताकि वो मामले की जांच कर सकें और सरकार हर संभव उपाय कर सके। ये मामला 14 जुलाई सोमवार को सूचीबद्ध होगा। हमारी प्राथमिकता कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से बातचीत की संभावना को तलाशना है, क्योंकि 2016 से यमन पर यात्रा प्रतिबंध है। हम मित्रों या रिश्तेदारों बिना सरकारी अदालत की अनुमति के वहाँ स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते। हमने पिछले साल दिल्ली उच्च न्यायालय में मां के लिए यात्रा अनुमति के लिए याचिका दायर की थी और हमें अनुमति मिली थी। वो वहाँ हैं, लेकिन वो एक घरेलू कामगार हैं। वो वहाँ बातचीत का नेतृत्व नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, अरबी या कोई अन्य भाषा नहीं आती, सिवाय मलयालम के। यमन के शरिया कानून के मुताबिक दोषी को क्षमा करने और उसकी जान बचाने के लिए ब्लड मनी की संभावना है। ये अंतिम संभावना अभी तक तलाशी नहीं गई है। पीड़ित परिवार ने ब्लड मनी के लिए बातचीत की मेज पर आने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स को अगर मैं मानूं तो फिर निष्पादन की संभावित तारीख जो है वो 16 जुलाई है, यानी कि 5 दिन बचे हैं। भारत सरकार का ईरान, ओमान और कुछ अन्य देशों के साथ अच्छा संबंध है, जिसका यमन के शासकों के साथ अच्छा रिश्ता है। इसलिए भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से इस अंतिम अवसर की संभावना तलाश सकती है। हमने भारत सरकार को निर्देश देने के लिए एक याचिका भी दायर की है, ताकि इस कूटनीतिक चैनल के माध्यम से जान बचाने में अंतिम संभावना तलाशी जा सके। So we filed a petition seeking the directions to the Union of India for exploring this possibility through the this diplomatic channel.